अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व शफीअना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निजामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा ऐनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि ये महफिल 11वीं शरीफ के सिलसिले में मुनक़्क़िद हो रही है, उसी मुनासिबत से कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की एक आयत मुबारका तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इरशाद रब्बानी हुआ या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सवाल ये पैदा होता है कि सच्चों के साथ होने का हुक्म क्यों दिया गया? पता ये चला कि कुछ झूठे भी मौजूद हैं, इसलिए सच्चों के साथ होने का हुक्म दिया जा रहा। अगर सारे ही सच्चे होते तो फिर तो ये नहीं कहा जाता कि सच्चों के साथ हो जाओ। झूठे भी मौजूद हैं, इसीलिए हुक्म दिया जा रहा है कि कहीं ये झूठे तुम्हें गुमराह ना कर दें, कहीं ये झूठे तुम्हें राह से बेराह ना कर दें। अगर तुम हिदायत चाहते हो, अगर तुम रहनुमाई चाहते हो, अगर तुम सिरात मुस्तकीम पर चलना चाहते हो तो सच्चों के साथ हो जाओ। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि वो सच्चे कौन हैं? कुरान ने तो हमें बता दिया सच्चों के साथ हो जाओ। वो सच्चे कौन हैं और उन सच्चों की निशानी क्या है? हमें पता चले कि ये सच्चा है तो हम उसके पीछे लग गए। और खास तौर पे आजकल के दौर में हर कोई लिबादा ओढ़कर आ जाता है, हर कोई पगड़ी बांधकर आ जाए, तो आप क्या समझ लें कि ये कौन है? रहजन है या रहबर है? जब तक रहजन और रहबर की पहचान नहीं होगी उस वक्त तक हिदायत नहीं मिल सकती। आप देखते हैं ना, जब तक असली घी मौजूद था बिला धड़क जाके ले लिया करते थे, घी चाहिए ले लिया। और जब से डालडा आ गया, बनस्पति आ गया, नकल आ गई, अब पहचानने में मुश्किल है ना। अब असल और नकल को कैसे पहचानो? असल और नकल को कैसे पहचानो? हर शोबे में यही मसला है। राह तरीकत में भी,
जब इंसान कदम रखना चाहे तो उसे चाहिए कि ये देख ले कि किसके पीछे जा रहा, किसके पीछे जा रहा। जब तक ये ताय्युन नहीं होगा, जब तक ये पता नहीं चलेगा कि हम जिसके पीछे जा रहे हैं वो सही है, वाकई रहबर है, उस वक्त तक मंजिल नहीं मिलेगी। अगर आप किसी के पीछे चल पड़े और पता चला कि उसे खुद मंजिल का पता नहीं है, तो जो खुद नहीं जाने दूसरे को कैसे पहुंचाए, जो खुद नहीं जानता दूसरे को कैसे पहुंचाए। अब मैं एक मिसाल दे दूं ताकि बात आपके जहन में बैठ जाए। एक आदमी एक रास्ते से गुजर चुका है, उसको पता है कि कहां नशेब है, कहां फराज है, कहां गड़ा है, कहां बिल्कुल प्लेन जमीन है, साफ है, उसको पता है, वो गुजर चुका। अब आपको भी उसी रास्ते से गुजरना है, तो आप क्या कहेंगे? उससे पूछेंगे कि मुझे बताओ मैं किस तरफ से जाऊं। जब आपने उससे पूछा, उसने कहा देखो तुम यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो गहरा गड़ा है, बहुत गहरा है, संभाल के कदम रखना, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि उसी में गिर जाओ। और अगर बेध्यानी में तुमने कदम बढ़ा दिया, उसमें गिर गई, टांग वांग टूट गई, मसला हो जाएगा। उसके बाद जब तुम और आगे चलो तो बिल्कुल साफ सड़क है, आंख बंद करके चले जाओ, कुछ नहीं हो। लेकिन बिल्कुल एंड पर जाओगे, वहां पर एक मेनहोल है, उसका ढकना ही नहीं है। ऐसा भी होता है, ढकना ही उठा के ले जाते। चोरों का अल्लाह भला करे, वो भी नहीं छोड़ते। अब कोई अंधेरे में जा रहा है तो पता क्या चले कहां गए, कहीं बिल्कुल आखिर में एक मेनहोल है जिसका ढकना ही नहीं है, बहुत संभाल के जाना। अगर उसमें गए तो फिर तो गए सीधे, यहां तो नीचे गए, उधर ऊपर चले गए, मौत वाक़ई हो जाएगी ना। ये एक मिसाल दे रहा हूं। इसी तरह जब तुम राह तरीकत में कदम रखो, जिसके हाथ पर बैत करना चाहो, जिसके पीछे चलना चाहो, जिसको रहनुमा बनाना चाहो, जिसे रहबर बनाना चाहो, देख लो कि ये कौन है, रहबर है या रहजन है। रहबर है या रहजन, ऐसा नहीं कि रहबर के रूप में रहजन हो। रहजन जानते हो ना, डाकू। रहजन कहीं तुम्हारे ईमान का ही सफाया ना कर दे। पता चला कि गए थे वली बनने के लिए, यहां तो मुसलमान ही नहीं रहे, ईमान ही गया, है ना। इसीलिए कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जब सच्चों के साथ होगे, जो खुद गुजर चुका है तुम्हें भी गुजार देगा, जो खुद गुजर चुका है गुजार देगा, और जो खुद नहीं गुजरा उसे क्या पता कहां नशेब है, कहां फराज, वो कैसे तुम्हें गुजारेगा। तो जो गुजर चुके हैं वो कौन है? सच बोलने वाले सिद्दीक़ अकबर हैं, सच बोलने वाले फारूक आजम हैं, सच बोलने वाले उस्मान गनी हैं, सच बोलने वाले अली मुर्तजा हैं, सच बोलने वाले इमाम हसन अस्करी हैं, सच बोलने वाले इमाम बाकर इमाम जाफर हैं, सच बोलने वाले गौसे आजम हैं, सच बोलने वाले इमाम आजम हैं, सच बोलने वाले मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं, बाबा फरीद हैं, दाता गंजबख्श हैं, मखदूम समनानी हैं, मुजद्दिद अल-फसानी। ये सब सच बोलने वाले हैं, सच हैं। और एक सच्चा दूसरे सच्चे के साथ मिला हुआ, एक सच्चा दूसरे सच्चे के दामन से वाबस्ता है, चले जा रहे हैं। जो दामन से वाबस्ता है ना, चले जा रहे हैं। अब देखिए एक मिसाल में दे दूं, हमें कहीं जाना है। पहली बात तो ये कि हम सबको यहां से कहां जाना है, इस दुनिया से हम सबको कहां जाना है, कहां जाना? आखिरत में जाना भी है या नहीं? सबको नहीं जाना, शायद चंद लोगों को जाना है। सबको जाना है तो बोलो, जो नहीं चाहेगा वो भी जाएगा। कोई मना करके देखे, जब आ जाएंगे ना हजरत इजराइल तो जाना पड़ेगा, फिर रुकना नहीं है। सबको जाना है ना आखिरत में, और वहीं के लिए तैयारी कर दी। यहाँ के लिए क्या तैयारी, वहीं के लिए तैयारी करनी है, वही इम्तिहान है, वही सब कुछ है। तो उसके लिए तैयारी यहां करनी, वहां के इम्तिहान के लिए तैयारी यहां करनी, और उसी के लिए रहबर चाहिए, रहनुमा चाहिए, पीरो मुर्शिद चाहिए। तो अब एक दुनियावी मिसाल दे दूं कि इस इलाके से हमें जाना है दरगाह आलिया अशरफिया, फिरदौस कॉलेज, ठीक है ना। अब आपको रास्ता नहीं पता, आपने कहा मैं जाना चाहता हूं
कैसे जाऊं? आप आए शकील अशरफी साहब के पास, मुझे जाना है। उन्होंने कहा अच्छा बैठ जाओ, एक साहब जा रहे हैं उनके साथ भेज दो, आप बैठ गए। जमील साहब आ गए, वो जानते थे रास्ता। मिसाल और से सुनिएगा, फिर अगली बात आपके समझ में आ जाएगी। कहा कि जा रहे हैं इनके पीछे जाओ, वो चले गए। फिर एक और साहब, उन्होंने कहा मुझे भी जाना है, कहा तुम इसके पीछे जाओ। पहले कौन है? जमील साहब सबसे आगे, उनके पीछे दूसरा, तुम इसके पीछे, तीसरा वो दूसरे के पीछे, चौथा वो तीसरे के पीछे, पांचवा चौथे के पीछे। अब किसी ने पूछा कि मेरे आगे वाला जो है ये तो जानता नहीं, आपने कह दिया इसके पीछे चले जाओ, तो ये कहेंगे जानता नहीं है, लेकिन एक जानने वाले के पीछे जा रहा है। जानता तो नहीं है, अब जानता कौन है? जो सबसे पहला है वही जानता है ना। मिसाल के तौर पे जमील साहब जो, वो जानते हैं ना दरगाह शरीफ का पता, वो जा चुके हैं। अब उनके पीछे वाला तो नहीं जानता ना, वो उनको देख रहा, और उसके पीछे जो तीसरा है वो दूसरे को देख रहा, और चौथा तीसरे को देख रहा है, पांचवा चौथे को देख रहा है, छठा पांचवें को देख रहा है। अब अगर कोई सवाल कर ले कि ये मेरे आगे वाला ये तो जानता नहीं, तो हम कहेंगे जानता नहीं है, लेकिन जानने वाले के पीछे जा रहा है। जानने वाले के पीछे जा रहा है, इसलिए पहुंच जाएगा। पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। लेकिन क्या हुआ, एक नसीहत उनको की, जिनको भी भेजा ना कि तुम इसके पीछे जाओ, उससे कहा उसके पीछे, उसके पीछे, एक नसीहत की, देखो कदम रुकने ना पाए, नजर हटने ना पाए। कदम रुकने ना पाए, नजर हटने ना पाए। क्या मतलब? अगर कदम रोक दिए तो नहीं पहुंचोगे, नजर रखी यानी जिसके पीछे जा रहे हो नजर रखी, लेकिन कदम रोक दिए, खड़े रहे, तो क्या पहुंचोगे? वो तो आगे निकल जाए। और अगर कदम चलते रहे, नजर हटा ली, तब वो दाएं मुड़ गया, आप बाएं मुड़ गए, तब भी नहीं पहुंचोगे। तो सबको एक नसीहत की, जो एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं उनको नसीहत की, अपने आगे वाले पर नजर रखो, कदम रुकने ना पाए, नजर हटने ना पाए, मंजिल पर पहुंच जाओगे। अगर नजर रखी, कदम रोक दिया, नहीं पहुंच सकते, और कदम चलते रहे, नजर हटा ली, तब भी नहीं पहुंचोगे। बात समझ गए? तब भी नहीं पहुंचोगे, इसलिए नजर भी रखो और कदम भी चलते रहे। दूसरी बात, जिसके पीछे चलो ये देख लो कि उसकी नजर आगे वाले पर है या नहीं। नहीं समझे बात? जिसके पीछे चलो ये देख लो कि उसकी नजर अपने आगे वाले पर है या नहीं। अब मैं खुलकर ये कह दूं, जिसके हाथ में बैठ करो देख लो कि उसकी नजर गौसे आजम पर है या नहीं, गरीब नवाज पर है या नहीं, मुजद्दिद अल्फसानी पर है या नहीं। अगर नहीं है, खुद भी गुमराह होगा, तुम्हें भी गुमराह करेगा। इसलिए जिसके पीछे चलो देख लो उसकी नजर अपने अगले वाले पर है या नहीं। ये सब एक दूसरे के पीछे चलने वाले हैं। ये सारे शजरे जो हैं क्या है? शजरे तरीकत यही है, एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि तुम कैसे जा रहे हो, हम कहते हैं हमने रास्ता नहीं देखा, लेकिन जानने वाले के पीछे जा रहे हैं। अशरफुल मशाइख के पीछे चले जा रहे हैं, वो कुतुब रब्बानी के पीछे जा रहे हैं, वो अशरफी मियाँ के पीछे जा रहे हैं। ये चैन चल रही है, एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं। इंशाअल्लाह मंजिल पर पहुंच जाए। पहुंचेंगे या नहीं? ये सब सच्चे हैं, सच बोलते रहे, सच के खातिर जिंदा रहे, सच के खातिर अपनी जान भी दे दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जब तुम सच्चों के साथ रहोगे, सच्चों के दामन से वाबस्ता रहोगे, इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। अब आप कहेंगे सच्चे की निशानी क्या है? जिससे पूछो वो कहेगा मैं सच्चा हूं। ये है ना, कोई आदमी अपने आप को झूठा कहता ही नहीं, चाहे कितना ही झूठ बोलता। कोई कहता है झूठ बोलने में मशहूर हो, लेकिन उससे पूछ लो नहीं मैं सबसे सच्चा हूं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अपने आप को कोई झूठा नहीं कहे, दूसरे पे ये झूठा है, ये झूठा है, फला झूठा है, मैं तो सच्चा हूं, मैंने तो कभी झूठ बोला ही नहीं। हालांकि यही सबसे बड़ा झूठ है, जो कह रहा है कि मैं सच्चा हूं, यही सबसे बड़ा झूठ। तो अब हम पहचाने कैसे कि सच्चा है कौन?
कौन सच्चा है, उसके पीछे कैसे चले, उसकी कोई ना कोई निशानी तो होनी चाहिए ना, ताकि निशानी हो, हमें पता चल जाए कि हाँ ये सच्चा है, ये हमें ले चलेगा, ये सच बोलने वाला है। उससे पूछने की जरूरत नहीं, सच्चे का चेहरा बता देगा कि ये सच्चा है, सच्चे का चेहरा बता देगा ये सच्चा है। अबू जहल एक आदमी को ले आया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, और दूर से बुलाकर कहता है, देखो वो आदमी जो बैठा है, बताओ वो कैसा है। ये अपने आप को नबी कहता है, ये कहता है मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुझ पर ईमान लाओ। वो आदमी जो था वो कयाफा शनास था, जो चेहरा देखकर बता दे कि चेहरा कैसा है, ये आदमी कैसा है। उसने दूर से देखा, और ये देकर इसलिए आया था ताकि मजाक उड़ाए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मजाक उड़ाते हुए, तमस्खुर करते हुए का वो जो आदमी बैठा है वो कहता है मैं अल्लाह का नबी हूं, देखो कैसी बात है, अब तुम इसका चेहरा देखकर बताओ ये कैसा है। उसने गौर से देखा, उसने कहा कौन सा आदमी, कहा वो जो दो के बीच में बैठा है। उसने दूर से देखा, उसने कहा ये क्या कहता है, कहा ये कहता है मैं अल्लाह का रसूल हूं। उसने कहा अगर ये कहता है तो वाकई सच कहता। उसने कहा अरे ये क्या बात हुई, वाकई इसलिए ये चेहरा बता रहा है कि झूठे का नहीं है, ये सच्चे का चेहरा। ये सच्चे का चेहरा है, ये झूठे का नहीं है। पता ये चला कि सच्चे का चेहरा ही बता देता है ये सच्चा, उसको कहने की जरूरत नहीं। सूरज को ये कहने की जरूरत नहीं कि मैं सूरज हूं, आफताब को कहने की जरूरत नहीं कि मैं आफताब हूं। जब वो निकलता है, वो उसका निकलना ही उसके वजूद की दलील है। जब आफताब निकलता है रोशनी हो जाती, रोशनी होती है ना, रोशनी हो जाती, फिर कहने की जरूरत नहीं सूरज निकल आया, या सूरज को कहने की जरूरत नहीं कि मैं निकल आया। कायनात ने देख लिया, पूरी दुनिया रोशन हो गई, कहा सूरज निकल आया। इसीलिए जहां अल्लाह का कोई वली होता है, जहां उसका मरकद होता है, जहां उसका रोजा होता है, या वो जिंदगी में वहां होता है, उसको कहने की जरूरत नहीं कि मैं हूं। उसकी खुशबू बता देती है कि यहाँ पर वली, उसका चेहरा बता देता है कि ये सच्चा है, उसका अमल बता देता है कि ये सच्चा। वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। तो अब एक निशानी तो यह हो गई कि चेहरे ने बता दिया, दूसरी निशानी उसका अमल बता देता है कि वो सच्चा। इसलिए देखें, एक होता है सादिक और एक होता है सिद्दीक। सादिक के माना सच्चा और सिद्दीक के माना भी सच्चा। लेकिन सादिक वो है जो अपने कौल में सच्चा हो, और सिद्दीक वो है जो कौल और फेल दोनों में सच्चा, कौल और फेल दोनों में सच्चा। तो कुरान ने कहा सच्चों के साथ हो जाओ। ये अपने कौल में भी सच्चे हैं, अपने फेल में भी सच्चे हैं, अपने इल्म में भी सच्चे हैं, अपने अमल में भी सच्चे। इनको देखो तो अल्लाह याद आ जाए, इनका अमल देखो तो तुम खुद भी सच की राह पर गामजन हो जाओ। सच और झूठ, हक और बातिल, इसकी लड़ाई अज़ल से हो रही है और अब तक होती रहेगी। हमने सच को आदम के रूप में और झूठ को शैतान के रूप में पहचाना, सच को इब्राहिम खलीलुल्लाह के रूप में और झूठ को नमरूद के रूप में पहचाना, सच को मूसा कलीमुल्लाह के रूप में और झूठ को फिरौन के रूप में पहचाना, सच को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप में और झूठ को अबू जहल, अबू लहाब, उतबा, शैबा, मुशरिकीन, मुनाफिकीन के रूप में पहचाना, सच को हुसैन बिन अली के रूप में और झूठ को यजीद के रूप में पहचाना। ये लड़ाई चल रही है, लेकिन फतह हमेशा सच की हुई, इसलिए कि सच हर दौर में सच है और झूठ हर दौर में झूठ। झूठ पर कितनी इमारत तामीर कर लो, जरा सी देर में वो मुनहदिम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन सच हर दौर में सच है। और इसकी मिसाल आप ये समझे, एक सच आप बोले उसमें इत्मीनान है, सुकून है, और एक झूठ बोले, उस झूठ को निभाने के लिए 70 झूठ बोलने पड़ेंगे।
आप तजर्बा करके देख, कोई झूठ बोला, उसको निभाने के लिए एक और झूठ बोला, फिर उसको निभाने के लिए दूसरा, फिर तीसरा, झूठ की लाइन चल पड़ी और एक सच बोल दिया, उसी में इत्मीनान है, उसी में सुकून है, उसी में आफियत, उसी में आफियत। अब हमारी कैफियत क्या है? हम सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं? दोनों ही। खैर अब मैं सबके बीच में क्या कहूं, खैर बहरहाल यहां तो खाली सारे सच्चे ही बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह। सच बोलना चाहिए। हम खुद झूठ बोलते हैं और बच्चों से कहते झूठ ना बोलो, असर होगा? खुद अमल नहीं तो दूसरे पे कैसे असर? कोई घर में आया, आप मिलना नहीं चाहते, फला साहब आए हैं, ओहो ये क्यों आ गया यार, इससे तो मिलना ही नहीं। बच्चे से जाओ, कहना घर पे नहीं है। घर पे है या नहीं होते ना घर पे, अब फिर कहते नहीं है, तो सच हुआ या झूठ? झूठ हुआ ना। अब बच्चे ने जाके कहा अब्बा कह रहे मैं घर पे नहीं हूं, अब बच्चा यही तरबियत देगा तो क्या होगा? सच हर दौर में सच है, झूठ हर दौर में झूठ। तरबियत का असर, गौसे आजम की तरबियत ही सच पर हुई। मां ने कहा बेटा झूठ ना बोलना, गौस ने बचपन ही में एक सच से 60 डाकुओं को टाइप करवा। इब्तिदा ही सच से हो रही। जिसकी इब्तिदा सच्चाई पर हो तो फिर उसकी इंतहा कहां हो? फिर वो गौसे आजम न बने तो कौन बनेगा? पता चला ये बुजुर्गान दीन और ये कामिलीन हमें सच बोलने की तलकीन कर रहे हैं, सच बोलने की तलकीन कर रहे हैं। इसीलिए कुरान ने कहा इनके साथ हो जाओ, सच्चों के साथ, कूनू माअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो जब हम सच्चों के साथ होंगे तो नतीजा क्या होगा, फायदा क्या होगा? आप कहेंगे चलो हमने इनके हाथ पे बैत कर लिया, हम इनके पीछे चल रहे हैं, गौसे आजम का दामन हमारे हाथ में, इससे फायदा क्या है? सुनो, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात बयान करते हैं। फरमाते हैं कि एक बाजार है, उसमें एक बच्चा घूम रहा, उसकी जेब में 100-100 के नोट हैं और उसी बाजार में एक चोर भी घूम रहा। चोर ने बच्चे को देखा कि ये तो नादान है, ये नासमझ है, कमसिन है, मैं इसको बैला फुसला के वो नोट चोरी कर लूं तो कर सकता है या नहीं? कर सकता है ना। बच्चे को टॉफियां दिलवा दी, पैसे निकाल लिए खामोश। आजकल तो बड़ों बड़ों की जेब में से निकालने से पता नहीं चलता, तो वो तो बच्चा है बेचारा, ठीक है। अब वो चोरी कर लेता। लेकिन मौलाना रूम फरमाते हैं उसी बाजार में एक और बच्चा है जिसकी जेब में 1000-1000 के नोट। अब वो चोर देख रहा है कि ये नादान है, ये कमसिन है, ये नासमझ है, मैं ये नोट चोरी कर सकता हूं। लेकिन वो बच्चा किसी की उंगली पकड़े हुए जा रहा। बात समझ रहे? जो पहला बच्चा था ना, वो किसी की उंगली नहीं पकड़ा था, ऐसे ही बाजार में घूम रहा था। चोर ने क्या किया, टॉफियां दिलाई, पैसे दिए, भाग। और जिसकी जेब में 1000 के नोट थे वो अकेला नहीं है, अपने बाप की, चाचा की, मामू किसी की उंगली पकड़े हुए जा रहा। अब चोर की निगाह पड़ती है कि ये नादान है, ये नासमझ है, ये कमसिन है, मैं बैला फुसला के मैं चोरी कर लूं। ये खुद तो नादान है, लेकिन जिसकी उंगली पकड़े हुए है वो बड़ा दाना, जिसकी उंगली पकड़े हुए हैं वो बड़ा समझदार है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि फिर वो चोरी नहीं कर सकता, इसलिए कि वो एक समझदार की उंगली पकड़े हुए जा रहा, एक समझदार की उंगली पकड़े हुए जा रहा। चोर देखता है लेकिन ऐसे ही रह जाता। फरमाते हैं यही मिसाल है कि दुनिया एक बाजार है और तुम एक बच्चे के मानिंद हो। दौलत ईमान है जो तुम्हारे दिल में है और चोर शैतान है। शैतान तुम्हें देखता है क्या रे ये भोला भाला मुसलमान, ये भोला भाला सुन्नी मुसलमान की फिर रहा है, इसके पास ईमान और अकीदे की दौलत है, मैं इसको बैला फुसला कर चोरी कर दूं, मैं चोरी कर लूं। और वो कर भी लेता है, धोखा देकर, बहला कर, फुसला कर, दुनिया भी उसमें लगाकर ईमान और अकाइद को चोरी कर देगा, बेईमान बना देगा। लेकिन एक वो भी है जिसके पास ईमान की दौलत है, अकीदा सही है, सब कुछ है। शैतान देखता है कि ये नादान है, लेकिन इसके हाथ में गौसे आजम का दम,
गरीब नवाज का दामन, मुजद्दिद अल-फैसानी के दामन, मखदूम समदानी के दामन, बाबा फरीद, महबूब इलाही, इन सब का दामन है। वो कहते खुद नादान है, लेकिन जिसका दामन पकड़े हुए वो बड़ा दाना है, वो ये चोरी नहीं करने दे, इसलिए उस पर दाव नहीं चलेगा। ये है सच्चों के साथ वाबस्ता होने का नतीजा और फायदा कि जब हम किसी के दामन से वाबस्ता होते हैं, हम उसकी निगरानी में आ जाते हैं। वो हमारे अकायद की भी हिफाजत करता है, हमारी जान की भी हिफाजत करता है, हमारे ईमान की भी हिफाजत करता है। वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का मतलब आपने समझ लिया ना, किसी के दामन से वाबस्ता हो जाओ, अपने आप को उसके सुपुर्द कर दो। जब वो तुम्हारा निगरान होगा तो न सिर्फ तुम्हारी जान की निगरानी करेगा, तुम्हारे ईमान की भी निगरानी करेगा। इसलिए कि उसकी नजर ऐसी होगी कि न सिर्फ तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारे दिल पर भी होगी, जान की भी हिफाजत होगी, ईमान की भी हिफाजत होगी। ऐसी नजर होगी। और ऐसी नजर गौसे आजम के पास, ऐसी नजर मखदूम समदानी के पास, ऐसी नजर इन बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन के पास। इसीलिए गौस ने फरमा दिया था, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के सारे शहरों को अपनी हथेली पर ऐसे देखता हूं जैसा कि एक राई का दाना। तुम राई के दाने को हथेली पर रखकर बैठो, तुम उसको देखोगे, मैं पूरी कायनात को देखता हूं, पूरी कायनात। अब आप कहेंगे ये कैसे मुमकिन है, एक आदमी एक जगह बैठकर पूरी कायनात को देखे? ये तो हो नहीं सकता, इतनी नजर तो हमारी नहीं। अब वो कैसे देखेगा? इस तरह देखेगा कि एक है जाहिरी नजर और एक है बातिनी नजर। जाहिरी नजर है ना, जिससे हम आपको देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, ये क्या है? जाहिरी नजर। एक है बातिनी नजर, जो दिल की आंख जिसे कहा जाता है। जाहिरी आंखें बंद हो फिर भी दिल की आंखों से इंसान देख रहा। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अरे दीदार के लिए आंखें खोलोगे या बंद करो? खोल के देखा जाएगा ना। हम खोल के देखते हैं आंखें, अल्लाह वाले आंखें बंद करके पूरी कायनात को देखते, इसलिए कि उनकी दिल की आंख खुली हुई है। जाहिरी आंखें बंद भी हो जाएं, कल्ब की आंखों से पूरी कायनात का मुशाहिदा करें। हमारा अकीदा यह है कि इनकी निगाहों में तासीर है, जिस पर एक निगाह डाल दें जाहिर और बातिन को पाक और साफ कर दें। यह हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन की निगाहों में तासीर है। कुछ लोग इनकार करते हैं, कहते नहीं ये नहीं हो सकता, ये क्या बात हुई कि एक निगाह डाली सब कुछ कल्ब को साफ कर दिया, पाक कर दिया, कैसे हो सकता? अब देखो, एक नजर होती है नजर बद, नजर बद है ना, और नजर बद का लगना हदीस शरीफ से साबित है। आप देखते हैं ना, बच्चा रोने लगता है तो क्या करते हैं कि इमाम के पास लेके दम कर दो नजर उतर जाए, पीर साहब के पास जाओ दम करा दो नजर उतर जाए। यही है ना, नजर लगती है क्या? नहीं लगती है ना। तो वो कौन सी नजर है? क्या अच्छी नजर है वो? जिस नजर से बच्चा रोने लगे अच्छी नजर है? बुरी है ना, जब भी तो रो रहा है, वरना हंसेगा नहीं। और नजर का लगना साबित है, बड़ों को भी होती, छोटों को भी होती, और उसका तोड़ कलाम पाक। सूरे फातिहा पढ़कर दम कर दीजिए, नजर उतर जाएगी। इसी तरह चीजें। अब ये बताओ कि नजर बद में तासीर है या नहीं? नजर बद में तासीर है ना, जब भी तो बच्चा रोने लगा। अगर तासीर ना होती तो क्यों रोता? नजर बद में तासीर है तो नजर बद की तासीर तो मानते हैं और नजर नेक की तासीर नहीं मानते। हैरत की बात है ना। नजर बद जब लगती है तो क्या होता है? इंसान बीमार हो जाता है। ठीक है, ये मानते, कहते हैं हाँ सही हदीस से साबित है, नजर बद का लगना साबित है। बच्चा रोने लगता है, आदमी बीमार हो जाता है, नजर लग गई, बीमार हो गया, बुखार हो गया, कोई तकलीफ हो गई, इसको नजर लग गई। गौर करो,
जब नजर बद बीमार कर सकती है तो नजर नेक सेहतयाब भी कर सकती है। जब नजर बद में ये तासीर है तो नजर नेक में क्या तासीर होगी, है ना। ये हो सकता है कि बद में तासीर हो और नेक में तासीर ना हो। नेक नजर गौसे आजम की है, नेक नजर बाबा फरीद की है, नेक नजर सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की है, नेक नजर मखदूम समनानी की। लेकिन फर्क है, जाहिरी और बातनी निगाह में फर्क है। कैसे? अब आपकी निगाह कमजोर हो जाए तो क्या करते हैं, चश्मा लगाते हैं, लगाते हैं ना चश्मा। क्यों? उससे दूर की चीज करीब नजर आती है। किसी की दूर की निगाह कमजोर हो तो चश्मा लगाए ना। अच्छा, नजर में भी फर्क है, किसी के करीब की खराब है तो किसी की दूर की खराब। फर्क है ना नजरों में। चश्मा लगाया, दूर की चीज करीब नजर आ गई। चश्मे ने क्या किया, जो दूर है उसे करीब कर दिया। आपने चश्मा उतारा, फिर निगाह वैसी हो। ये तो हमारी जाहिरी निगाह का हाल। लेकिन बातनी निगाह जो है ये कमजोर नहीं होती, हमेशा यकसा देखती। जिसकी बातनी निगाह कभी हो, बातनी आंख खुल चुकी हो, वो जैसे दूर देखता है ऐसे करीब में भी देखता है, जैसे अंधेरे में देखता है ऐसे रोशनी में भी देखता है, और जैसे दिन की रोशनी में देखता है ऐसे ही रात की तारीकी में देखता है। उसके लिए कोई फर्क नहीं है, इसलिए कि उसकी बातनी निगाह और बातनी आंख खुल चुकी है। दूर और नजदीक, करीब और बईद उसके लिए कोई चीज नहीं है, हर तरीके से वो यकसा देखता है। अब देखो गौसे आजम की निगाह। हजरत अबुल फरा अल कीमी एक बुजुर्ग गुजरे गौसे आजम के जमाने में। फरमाते कि मैं इब्तिदा में शुतर बानी का काम करता था, ऊंटों का, ऊंट चराता था, उनकी देखभाल करता था। एक सफर पे जा रहा था, एक आदमी मेरा दोस्त मेरे साथ था। अचानक उसकी तबीयत खराब हुई और उसने महसूस किया कि उसकी मौत का वक्त आ गया। जाहिर इंसान को महसूस हो जाता है, हालत ऐसी नहीं कि अब मजीद चल सके। उसने क्या किया था, 10 दीनार निकाल कर मुझे दिए कि ये तुम अपने पास रखो, और अपनी एक कीमती चादर दी कि ये अपने पास रखो। क्यों? कहा देखो मेरी मौत का तो वक्त आ गया, मुझे अब महसूस हो रहा है कि अब मैं मजीद जिंदा नहीं रहूंगा। ये मेरे 10 दीनार और ये चादर गौसे आजम की खिदमत में पहुंचा दे। मेरा नाम ले लेना और कहना कि ये आपको 10 दीनार नजराना भेजा है और ये चादर दी। बता देना कि वो मरने से पहले ये दे गया, वसीयत कर दे। अब उस जमाने में 10 दीनार की भी बड़ी हैसियत, सस्ता जमाना था। अब ये वहां से चले, सफर करते करते बगदाद पहुंचे, और जब बगदाद पहुंचे अब नियत बदल गई। पहले तो ये सोचकर आए थे कि देखो उसने कहा था तो मैं ये 10 दीनार और ये चादर जो है गौसे पाक की खिदमत में पेश कर दूं। लेकिन जब पहुंचे अब दिल ने कहा यार उनको क्या पता कि किसी ने वसीयत की है, उनको तो किसी ने नहीं बताया ना मरने वाले ने ये कहा था कि मैं ये देकर मरूंगा। और जब उसने मुझसे कहा था तो तीसरा कोई था ही नहीं, कोई गवाह भी नहीं। और याद रखिए यही चीज इम्तिहान है, यही बात बड़ा इम्तिहान है। अगर कोई आपको कोई अमानत दे और कोई तीसरा ना हो तो ये मत समझना कि कोई नहीं है, एक देखने वाला है जो देख रहा। जब कोई भी नहीं देख रहा तो एक देखने वाला देख रहा, वही इम्तिहान होता है कि अगर कोई गवाह नहीं है, किसी ने आपको अमानत दे दी तो जिसके लिए दी है आप बहिफाजत उस तक पहुंचा दें। ये है दयानतदारी का तकादा कि गवाह ना हो फिर भी आदमी अपने ईमान को कायम रखते हुए अमानतदारी का सबूत दे और अमानत उसके हकदार तक पहुंचा दे। अब इन्होंने दिल में सोचा कि गवाह भी कोई नहीं है और गौसे आजम को क्या पता कि किसी ने उनके लिए ये अमानत भेजी, तोहफा भेजा। भूल गए, वो पैसे जो थे खर्च कर लिए। दिन गुजरते गए, खुद भी जहन से निकल गया और ख्याल भी नहीं आया कि कभी मुझे देना है। वो कहां पूछेंगे, उनको तो पता ही नहीं, ये नहीं पता
सरकार ने फरमाया इत्तकू फिरासतल मुमिनीना फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता। मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। और फिरासत एक कैफियत का नाम है कि जब वो मोमिन के कल्ब पर तारी होती है तो मख्फी चीजें उस पर मुनकशिफ हो जाती, जाहिर हो जाती हैं। कोई उसके सामने आता है तो उसकी कल्ब की कैफियत उस पर जाहिर हो जाती है। अब अरसे दराज गुजर गया, एक दिन बगदाद के बाजार में से गुजर रहे थे, देखा कि गौसे आजम सामने से तशरीफ ला रहे। अब इन्होंने देखा चलो चल के दस्तबोसी कर ले। लोग आगे बढ़े, हुजूम हो गया, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोई सामने से, कोई पीछे से, सबने घेर लिया गौसे आजम को। अब ये भी आगे बढ़े हजरत अबुल फरह और जाकर दस्ते मुबारक को बोसा दिया तो गौस ने हाथ छोड़ा नहीं, पकड़ के रखा। अब ये जरा घबराए कि क्या बात है, होता है ना, हाथ में लाके छोड़ दिया, दूसरे की तरफ तीसरे की तरफ, इनको पकड़ लिया। अब इन्होंने गौर से देखा, फरमाया हमारी अमानत कहाँ है। अब ये सोच रहे कौन सी अमानत। फिर उस आदमी का नाम लिया कि इतने अरसे पहले जो 10 दीनार और चादर दी थी वो कहाँ गई। अब तो होश उड़ गए, और ऐसे होश उड़े कि बेहोशी हो गए, होश वाके उड़ गए, बेहोश होकर गिर गए। गौस ने हाथ छोड़ दिया, भाई इतनी सी बात कही चले। अब जब होश आया तो फिर दौड़े हुए गए, जाके कदम पकड़ लिया, हुजूर मुझसे गलती हुई। फरमाया वो तो अमानत थी, उसमें खयानत नहीं करनी थी। मैं तो ये समझा था कि आपको क्या पता, ना तो उसने बताया ना कि कोई और बताएगा, कोई तीसरा था ही नहीं। सरकार ने फरमाया इत्तकू फिरासतल मुमिनीना फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता। हमारी कैफियत क्या है, हम सामने वाले को अपनी तरह समझते, जैसे हमें नहीं पता तो इनको भी नहीं पता हो। हमें नहीं पता तो पीर साहब को क्या पता, हम नहीं जानते तो ये भी नहीं जानते, हमने छुपा लिया तो इनसे चुप गया। ये नहीं पता कि अगर उन्होंने जाहिर नहीं किया तो तुम्हारी पर्दापोशी कर ली, ये खुश होकर फिर रहे हैं कि हमने नहीं बताया। वली की निगाह जब सामने वाले पर पड़ती है तो जिस तरह एक्सरे मशीन होती है ऐसे ही वलीउल्लाह की निगाह होती है। एक्सरे कराए ना, अंदर की चीज जाहिर होती है या नहीं, पूरे जिस्म के अंदर की कैफियत जाहिर हो जाती है। साइंस ने मसले को हल कर दिया। अरे साइंस तरक्की करके मशीन इजाद करे और मशीन तुम्हारा एक्सरे कर ले, तो जो अल्लाह के वली की निगाह अगर एक्सरे कर ले तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। इत्तकू फिरासतल मुमिनीना फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता। कुतुबुल अक़ताम हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हमेशा अपनी निगाहें नीचे रखते, हमेशा निगाहें नीचे रखते। लेकिन जब कोई फासिक और फाजिर उनके सामने आता, एक निगाह भर के उसको देख लिया, जाहिर और बातिन को पाक और साफ कर दिया, सच्चा और पक्का मोमिन बना दिया। यह है वली की निगाह की तासीर। गौसे आजम इबादत में मसरूफ हैं। चोर दाखिल हो गया, चोर क्यों जाता है? चोरी करने के लिए। उसने सोचा कि दिन भर लंगर बंटता है, अब लंगर वही बांटेगा जिसके पास हो, खाना वही खिलाएगा जिसके पास पैसा हो। जब देखो लोगों का हुजूम लगा हुआ है, जब देखो फुकरा हैं, मसाकीन हैं, बेवाए हैं, युतामा हैं, जितने भी हैं सब लगे हुए हैं, हर एक को मिल रहा। यकीनन इनके पास बड़ी दौलत होगी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम, इनके पास बड़ी दौलत होगी। रात को दाखिल हो गया और जब दरवाजे पे पहुंचा तो देखा दरवाजा भी खुला। बड़ा खुश हुआ कि दरवाजा भी खुला मिल गया। अंदर गया, माल असबाब लूट लूं, दौलत में लूट लूं। देखा तो कुछ है ही, अरे इतने बड़े सखी, 24 घंटे लंगर चल रहा है, कुछ है ही नहीं घर में, ये कैसे बात है। इधर ये दाखिल हुआ, उधर गौसे आजम को पता चल गया। अभी ये दाखिल हुआ और घर में अंधेरा है। गौसे आजम इबादत में मसरूफ है, नवाफिल में मसरूफ है, जिक्र अज़कार में मसरूफ है। ये दाखिल होकर तलाशी ले रहा है, इधर हाथ मारा, उधर मारा, इधर मारा, कोई चीज नहीं। हैरान है कि ये क्या वजह है।
सारा दिन लंगर लुट रहा है, 24 घंटे लंगर, लोगों को ज़कात खैरात और फला फला चीजें सब, और घर में देखो तो कुछ नहीं। उधर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। ए गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, एक अब्दाल का इंतकाल हो चुका है, उसकी जगह किसकी तकर्रुरी करनी है? गौस ने गर्दन झुकाई, कहा एक मेहमान हमारे घर आया हुआ है रात से, एक मेहमान रात से आया हुआ है, वो बड़ा कुछ तलाश कर रहा है, उसे मिल नहीं रहा, और हम सोच रहे हैं कि ये खाली हाथ क्यों जाए? जब गौस के दर पे आया है तो खाली क्यों जाए? बुलाओ उसको, हमारे पास ले आओ। खुदाम गए, उसको पकड़ लिया। अब ये डर गया, जाहिर चोर था ना, के अंदर पकड़ा गया मैं। अब देखो क्या होता है। कहा नहीं तुम्हें गौसे आजम बुला रहे हैं। जाकर सामने बिठा दिया। गौस ने सीने पर हाथ रखा, एक निगाह डाली, उसी निगाह से चोर को वली बना दिया। एक निगाह डाली, वली बना दिया। और कहा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से कि फला इलाके में जिस अब्दाल का इंतकाल हुआ था उसकी जगह इसका तकर्रुर कर दी, इसको भेज दीजिए। पता चला कि चोर को वली बनाना ये गौसे आजम की निगाह का काम। निगाह निगाह में भी फर्क है ना, जिस तरह जाहिरी निगाह में फर्क है, इसी तरह बातिनी निगाह में भी फर्क। लेकिन एक फर्क और है, जाहिरी निगाह कमजोर होती है, बातिनी निगाह कमजोर नहीं होती, तेज से तेज होती चली जाती। इसलिए कि वो निगाह जो है वो फिर अल्लाह की आंख से देखता है, अल्लाह के कान से सुनता है, अल्लाह की जबान से बोलता है, फिर उसकी कैफियत ये हो जाती है। तो एक निगाह में जाहिर और बातिन को पाक और साफ कर दिया और उसको भेज दिया अब्दाल बना, उस जगह उसका तकर्रुर कर दिया। और अब्दाल बनने में कितनी मेहनत है, इबादत करे, रियाजत करे, चिल्ला कशी करे, तकवा परहेजगारी इख्तियार करे, तब जाके उस मकाम पर पहुंचे। एक तरीका तो ये है, और दूसरा ये है कि एक भरपूर निगाह डाली, उसी वक्त तज़किया नफ्स कर दिया, तस्फिया क़ल्ब कर दिया, और उसी वक्त उसको अब्दाल बनाकर भेज दिया। अच्छा, हम जो इन बुजुर्गान दीन के साथ लगे हुए हैं उसकी एक वजह और है। देखो, एक होती है मेरिट, काबिलियत। किसी का तकर्रुर अगर होता है तो काबिलियत की बुनियाद पर होना ही चाहिए ना। मसलन किसी को अफसर बनना है, किसी को कहीं डायरेक्टर बनना है, कहीं प्रिंसिपल बनना है, कोई भी ऊंची पोस्ट हो, तो उसके लिए क्या है? मेरिट, काबिलियत। उसके पास इतनी सनदें हैं, वेल एजुकेटेड है, ये सारी चीजें हैं, तभी बनेगा ना। और अगर ना हो तब बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा ना। लेकिन मैं कहता हूं बन जाएगा। क्यों? दूसरी चीज भी है, उससे बन जाएगा। आजकल तो यही हो रहा है। एक होती है सिफारिश, किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंचने के लिए दो चीजें, एक तो मेरिट, दूसरी सिफारिश। और तीसरी चीज वो तो बहुत गलत है, वो करनी भी नहीं चाहिए, उससे भी लोग पहुंच जाते हैं ऊपर, वो नहीं करनी चाहिए। तो जो दो चीजें मशहूर हैं, एक मेरिट और एक सिफारिश। सिफारिश यानी काबिलियत तो है लेकिन कम है, सिफारिश कर दी, पहुंचा दो, नहीं ये मेरा बंदा, इसको जरा कर दो, तो हो जाता है, पहुंच जाते हैं ना। अब क्या है, हमने गौसे आजम का दामन पकड़ा, क्यों? इसलिए कि मेरिट तो है ही नहीं, मेरिट काबिलियत नहीं है। और काबिलियत क्या है? क्या नामे अमाल में नमाजें हैं, रोजा है, हज और ज़कात है, सदकात और खैरात है, नेक अमल है? नहीं, कुछ नहीं। न नमाज है, न रोजा, न हज, ज़कात, कोई चीज नहीं। क्या है? सिफारिश। सिफारिश है कि जब वहां पहुंचेंगे गौसे आजम सिफारिश कर देंगे, ये मेरे कादरी आ रहे हैं, मौला इन्हें बख्शते। गरीब नवाज कहेंगे चिश्ती आ रहे हैं, इन्हें बख्शते। ख्वाजा नक्शबंद कहेंगे थोड़े से नक्शबंदी, मौला इन्हें बख्शते। ख्वाजा सोरवत कहेंगे इन्हें बख्शते। मखदूम समनानी के अशरफी आ रहे हैं, इन्हें बख्शते। सिफारिश है, इसीलिए लगे हुए हैं कि नामे अमाल में कोई नेक अमल नहीं है। हाँ, गौसे आजम का दामन है, सिफारिश कर देंगे, यहां भी कामयाब इंशाअल्लाह, वहां भी कामयाब। वकूनु मासादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो। वकूनु मासादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का मतलब यही है
कि इन बुजुर्गान दीन और ये कामिलीन के दामन से वाबस्ता हो जाओ, और जब इनके दामन से वाबस्ता रहोगे तुम्हारे ईमान की भी हिफाजत होगी, तुम्हारी जान की भी हिफाजत होगी, तुम्हारे माल की भी हिफाजत। वकुन वासादिकीन का मतलब ये है कि यहां पर झूठे भी मौजूद हैं, उन झूठों के पीछे मत जाना, जो सच्चे हैं उनके दामन से वाबस्ता हो जाओ, और जब उनके दामन से वाबस्ता होगे उनकी एक निगाह करम होगी, जाहिर और बातिन पाक और साफ हो जाएगा, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे इंशाअल्लाह, आखिरत में भी कामयाब हो। ये है इन बुजुर्गान दीन और ये कामिलीन के दामन से वाबस्ता होने का नतीजा। आज की मुबारक और मुकद्दस महफिल सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी अल हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हदिया अकीदत और मोहब्बत पेश करने के लिए मुनक्किद की गई। और जब हम इस महफिल में बैठे हैं तो इस यकीन के साथ बैठे हैं कि गौस अपनी निगाह गौसियत से पूरी महफिल को देख भी रहे हैं और अपने फैजान से मुस्तफीद भी फरमा। उनकी शान ये है, अपने एक जलसे में मजमे में खिताब फरमा रहे हैं। एक शख्स का गुजर हुआ, वो कहता है कि मैंने कभी गौस की तकरीर को नहीं सुना था, कभी उनके खिताब को नहीं सुना था। मैंने दिल में सोचा चलो इस अजमी का कलाम भी सुन ले, इस अजमी का कलाम भी सुन ले। मैं ये सोचकर आया और बिल्कुल पीछे बैठ गया। जैसे ही मैं बैठा, गौसे आजम ने खिताब के दौरान ही नजर मेरे ऊपर डाली और वहीं से पुकारा, ए आंख और अकल के अंधे, इस अजमी का कलाम सुन के क्या करेगा, इस अजमी का कलाम सुन के क्या करेगा। फरमाते मैं फौरन आगे बढ़ा और उनके कदमों पर सर रख दिया और माफी मांगी। ये है गौस की निगाह कि कोई करीब हो दूर हो, दिल में कैसा भी ख्याल हो, गौसे आजम उसके ख्याल पर मुत्तला बाखबर हो जाते हैं और उसी वक्त उसकी इस्लाह भी फरमा देते। अल्लाह तबारक व तआला ने ये इज्जत, ये अजमत, ये रिफत, ये बुलंदी और ये बुलंद मकाम उन्हें अता फरमाया। इसीलिए हम इस यकीन के साथ यहाँ बैठे हैं कि गौस अपनी निगाह गौसियत से इस पूरे मजमे को भी मुलाहिजा फरमा रहे हैं और अपने फैजान से मुस्तफीद भी फरमा। इन बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन से मोहब्बत का और इनसे निस्बत का नतीजा यही है कि जो आदमी इनके दामन से वाबस्ता होता है, इनसे ताल्लुक रखता है, अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से उसे हिदायत पर कायम रखता है। और ये न सिर्फ उसकी जान और माल की हिफाजत फरमाते हैं बल्कि उसके ईमान की भी हिफाजत फरमाते हैं। जो इनसे करीब है वो अल्लाह से करीब है और जो इनसे दूर है वो अल्लाह से दूर। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह फरमाता है अना जलीसु मन ज़करनी, जो मेरा जिक्र करता है मैं उसके पास बैठा होता हूं। जो मेरा जिक्र करता है मैं उसके पास बैठा होता हूं। तो बताओ क्या अल्लाह ताला बैठता है? क्या वो खड़ा होता है? क्या वो सोता है? क्या वो जागता है? उसको बैठने की जरूरत ही नहीं। उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, ये तो मखलूक की सिफात है और वो खालिक है। न वो उठता है, न बैठता है, न खड़ा होता है, न सोता है, न जागता है। ये सारी चीजें, ये सारी सिफतें, ये सारे लवाज़िमात मखलूक के लिए हैं, वो खालिक है। तो जब वो बैठता नहीं तो वो क्यों कहता है अना जलीसु मन ज़करनी, जो मेरा जिक्र करे मैं उसके पास बैठा होता हूं। वो हमें समझाने के लिए जिस तरह एक आदमी दूसरे के पास बैठता है, अल्लाह फरमाता है जो मेरा जिक्र करता है मैं अपना कुर्ब उसे ऐसे अता करता हूं जैसे मैं उसके पास ही बैठा हूं। अपना कुर्ब ऐसे अता करता हूं जैसे उसके पास ही बैठा हूं। अब इस हदीस को सामने रखिए और देखिए गौसे आजम अल्लाह का जिक्र करते थे या नहीं? गरीब नवाज ने सारी जिंदगी अल्लाह का जिक्र किया या नहीं? मखदूम समनानी ने सारी जिंदगी अल्लाह का जिक्र किया, बाबा फरीद ने अल्लाह का जिक्र किया, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने अल्लाह का जिक्र किया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अल्लाह का जिक्र किया, दाता गंजबख्श अली इजबेरी ने अल्लाह का जिक्र किया। जितने बुजुर्गान दीन थे सब अल्लाह का जिक्र करते रहे और अल्लाह फरमाता है जो मेरा जिक्र करे मैं उसके पास बैठा होता। पता चला अल्लाह ताला गरीब नवाज के करीब, गरीब नवाज अल्लाह के करीब, मखदूम समनानी अल्लाह के करीब, गौसे आजम अल्लाह के करीब, जितने बुजुर्गान दीन हैं ये सब अल्लाह के करीब। और उसके करीब होने का एक तरीका ये है कि जो उसके करीब हैं तुम उनके करीब हो जाओ, अल्लाह के करीब हो जाओ।
जो अल्लाह के करीब हैं तुम उनके करीब हो जाओ, खुद ब खुद अल्लाह के करीब हो जाओ। इसीलिए हम गुनाहगार, सियाकार, खताकार, न नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात, कोई चीज नहीं है। हम कुर्ब इलाही चाहते हैं, इसीलिए किसी उस बंदे का कुर्ब हासिल कर लो जिसको अल्लाह का कुर्ब हासिल, जो अल्लाह के करीब है। जब तुम उसके करीब हो जाओगे, अल्लाह के खुद ब खुद करीब। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का मकसद यही है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं, हम अहले सुन्नत व जमात इन बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन से निस्बत रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं, इनके दामन से वाबस्ता हैं। इंशाअल्लाह अगर नामा अमाल में कोई चीज नहीं है लेकिन इनकी निस्बत है, और उस निस्बत से यहाँ भी कामयाब, कब्र में भी कामयाब, इंशाअल्लाह हशर में भी कामयाब। आज की मुबारक और मुकद्दस महफिल इसी सिलसिले में मुनक्किद हुई है कि हम गौसे आजम का जिक्र सुने और सुनाएं, उनकी करामात, उनके कमालात और उनके तमाम फजाइल और मनाकिब इसको सुने कि जहां अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहीं रहमतों का नुज़ूल होता है। उन रहमतों को, बरकतों को हासिल करने के लिए अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदों का जिक्र करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उनकी सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए और उन्हीं की तरह अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।